नमस्कार, राजिंदर अवेयरनेस सेंटर में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय लेकर आया हूं और उस टॉपिक का नाम है टू मेक एक्सेसिबल ऑफिस नोट फ्रॉम एग्जिस्टिंग रिसोर्सेस। अर्थात जो आपके पास पहले से ही रिसोर्सेस अवेलेबल है, उसी में अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो डॉक्यूमेंट या ऑफिस नोट आप एक्सेसिबल फॉर्म में बना सकते हैं, जिससे कि पर्सन विथ डिसेबिलिटीज़ और उसमें भी जो पर्सन विथ विजुअल डिसेबिलिटीज़ हैं उनको पढ़ने में आसानी होगी। वही सेम डॉक्यूमेंट जो आपने बनाया है और आपको अलग से रिकॉर्ड करने की भी आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप रिकॉर्ड ना करें। यदि आप अतिरिक्त सहायता देना चाहते हैं या किसी को असुविधा हो रही है तो आप रिकॉर्डिंग का भी सहारा ले सकते हैं। लेकिन अगर हमें ऐसा डॉक्यूमेंट मिल जाए या ऐसा डॉक्यूमेंट बन जाए जो कि सभी के लिए एक्सेसिबल हो, तो उससे अच्छी बात और कोई नहीं हो सकती है। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से हम इस टास्क को पूरा करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हो, मैंने यहाँ पर एक वर्ड डॉक्यूमेंट खोला है और उसमें एक ऑफिस नोट भी टाइप कर दिया है। टाइपिंग वैसे ही करना है जैसा आप करते हो नॉर्मली इंग्लिश में, और फॉर्मेटिंग जो भी आपको करना है वो कर लीजिए। और इतना ही नहीं, इसमें देखिए नीचे पिक्चर लगाया है, अगर राइट साइड में बॉटम में, और उसके नीचे नाम लिखा हुआ है राजिंदर सिंह नेगी, IT एंड AT एजुकेटर, TCAB, है ना। ऊपर देख लेते हैं। अगर मैं इसको इतना ही एक्सेसिबल बना देता हूं तो भी काफ़ी है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन तो एक्सेसिबल हो जाता है। लेकिन आप चाहते हो कि ये सिग्नेचर भी जहां तक संभव हो एक्सेसिबल हो जाए, तो हम क्या करेंगे, इस पिक्चर को आप सेलेक्ट कर लीजिए। पिक्चर 1 ग्राफिक बोल रहा है, ध्यान देना। या फिर इसमें अगर कोई साइटेड पर्सन कर रहा है तो इसमें माउस कर्सर ले जाइए और राइट माउस बटन प्रेस कीजिए, है ना। और इसमें कॉन्टेक्स्ट मेन्यू आ जाएगा और डाउन एरो से इसमें आया ऑल्ट टेक्स्ट, एडिट ऑल्ट टेक्स्ट। तो इसमें ऑल्ट मतलब अल्टरनेटिव टेक्स्ट, इसमें आप एंटर प्रेस कीजिए, है ना। ये हम सिग्नेचर को एक्सेसिबल बनाने का प्रयास कर रहे हैं। इसी प्रकार से आप इमेज को भी, आप किसी भी इमेज को एक्सेसिबल बना सकते हैं जहां तक संभव हो। तो हम टैप करते हैं। यहाँ पर आप जो ये एरिया दिख रहा है, यहाँ पर आप डिस्क्रिप्शन एडिट वाला जगह है, आप लिख दीजिए यहाँ पर, एक बार क्लिक कर दीजिए यहाँ पर। या फिर अगर कोई विजुअली इम्पेयर्ड है तो टैब या शिफ्ट प्लस टैब करके आप एडिट में पहुंच जाइए। जैसा मैं देखिए डिस्क्रिप्शन एडिट बोल रहा है, यहाँ पर जाइए। यहाँ पर मैं लिखता हूँ सिग्नेचर ऑफ राजिंदर, लिख दिया, है ना। और उसके बाद कुछ नहीं करना है और इसको जो है क्लोज कर दीजिए। अगर माउस यूजर है तो सीधा ऊपर यहाँ पर क्लिक जो है उसको क्लिक करके क्लोज कर दीजिए। अगर कोई कीबोर्ड यूजर है तो कंट्रोल प्लस स्पेस बार प्रेस कीजिए। उसके बाद में आप या डाउन एरो से क्लोज में जाइए और एंटर कर दीजिए, है ना। ये क्लोज हो गया। अब देख लेते हैं क्या इमेज जहां पर लगा है वहां पर कुछ बोल रहा है। पहले ग्राफिक्स बोल रहा था, है ना। अब देखते हैं अप एंड डाउन एरो से। देखिए सिग्नेचर ऑफ राजिंदर ग्राफिक्स बोल रहा है। तो इसका मतलब यह कि विजुअली इम्पेयर्ड को पता चल जाएगा कि यहाँ पर सिग्नेचर है। पहले केवल ग्राफिक्स बोल रहा था, तो यहाँ पर केवल ग्राफिक्स बोलने से जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन है वो नहीं हो पा रहा था,
है ना। और वो कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिवर्सल डिजाइन का एक जो प्रिंसिपल है, परसिप्टेबल इंफॉर्मेशन, उसका भी यहाँ पर अभाव हो रहा था, जो कि अब कुछ हद तक पूरा हो गया है। अब आगे चलते हैं और नीचे देखिए राजेंद्र सिंह नेगी लिखा हुआ है ना, क्योंकि जो विजुअली इम्पेयर्ड है वो कंफ्यूजन में ना आ जाए इसलिए मैंने बता दिया। अब जो है इसको हम सिंपल पीडीएफ में सेव कर दें। अगर ये पहले से ही सेव्ड है तो आप सेव एज का इस्तेमाल कीजिए, और अगर पहली बार सेव कर रहे हो तब आप सेव या सेव एज किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो या जैसे आप सेव करते हैं वैसे सेव करें। मैं एक शॉर्टकट कमांड का इस्तेमाल कर लेता हूं, F12, ताकि आपको भी मालूम चल जाए। वैसे आप सेव या सेव एज का इस्तेमाल कर सकते हो, जो भी सिचुएशन है। यहाँ पर आप लिख दीजिए ऑफिस नोट बाय राजेंद्र। मान लीजिए मैंने ये लिख दिया ऑफिस नोट बाय राजेंद्र, है ना। आप कोई भी नाम दे सकते हो, ये तो आपको पता ही होगा। टैप करते हैं, वर्ड डॉक्यूमेंट बोल रहा है, लेकिन यहाँ पर हमें चेंज करना है। ऑल्ट डाउन एरो करते हैं या माउस से क्लिक कीजिएगा और यहाँ से आप ढूंढेंगे पीडीएफ। पीडीएफ में एंटर कर दीजिए। ठीक है, पीडीएफ में इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि आप देखते हो जितने भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है वो पीडीएफ फॉर्मेट में ही हमको मिलता है, चाहे वो मिनिस्ट्री इशू कर रही है या किसी भी लेवल पे इशू हो रहा है, वो पीडीएफ फॉर्मेट में ही हो रहा है। उसको ऑनलाइन जो है पोस्ट करना भी आसान होता है, तो हम भी चाहते हैं कि पीडीएफ में ही हो और एक्सेसिबल भी हो। टैप करते हैं, है ना। अब आप जो है टैप करके या फिर लोकेशन दे दीजिए। Command module toolbar organize button preview 3 level 2 videos closed D level 1 desktop left D downloads left parent pin right parent not D documents left parent pin right parent not checked। तो आप डॉक्यूमेंट्स में मान लीजिए मुझे डॉक्यूमेंट में सेव करना है, D level 2 desktop closed 2 of D documents closed, है ना। तो उसमें एक बार स्पेस बार कर दीजिए या जो भी जैसा आप सेव करते हो, और फिर यहाँ से ऑल्ट एस कर दीजिए। Alt S edit। देखिए To make accessible office notes जैसे from मैंने existing सेव किया वो जो है बिल्कुल पीडीएफ खुल के मेरे सामने आ गया है और ये देखिए पढ़ रहा है। training office note by Rajendra.pdf। देखिए ऑफिस नोट बाय राजेंद्र फाइल का नाम है Training Center for the Adult Blind। ट्रेनिंग सेंटर फॉर द एडल्ट ब्लाइंड, ये पढ़ रहा है। और जिस प्रकार से वर्ड में हमने देखा कि पढ़ रहा था, यहाँ भी उसी प्रकार से पढ़ रहा है, O.ND:02/01/2019। है ना। ये पहले का मेरा एक ऑफिस नोट था, As per the oral discussion to the competent authority acquisitions ये of list of 3 item मैंने 1 period the lab कंप्यूटर works की smoothly डिमांड and की remain थी, 2 उसका period है if ये competent authority thinks पढ़ रहा है पूरा डाउन tailor एरो it for से। 3 period अब ये तो क्या पढ़ रहा है उससे आपको फिलहाल कोई of the मतलब course नहीं period है। list end नीचे देखते हैं, on the basis of submitted signature of Rajendra graphic। देखिए जहां वो इमेज था वहां पर मैंने ऑल्ट टेक्स्ट लगा दिया था, अल्टरनेटिव टेक्स्ट, तो वहां पर ये बोल रहा है सिग्नेचर ऑफ राजेंद्र, तो विजुअली इम्पेयर्ड के लिए भी एक्सेसिबल हुआ। फिर डाउन एरो करते हैं, Rajendra Singh Negi राजेंद्र सिंह नेगी is an educator वो लिखा हुआ TCAB। है ना, डाउन एरो करने पर। तो इस प्रकार से हमारे पास पीडीएफ फॉर्मेट में एक एक्सेसिबल डॉक्यूमेंट बना, और ये वही फॉर्मेट है जिसका कि ऑफिस नॉर्मली यूज करता है। अब आपका यहाँ पर एक प्रश्न हो सकता है कि जो नॉर्मली आप तक भेजते हैं ऑफिस में पीडीएफ फॉर्मेट में, वो भी तो एक्सेसिबल होना चाहिए। तो वो एक्सेसिबल इसलिए नहीं होता है, भले वो पीडीएफ फॉर्मेट में है, क्योंकि उसको हम पहले प्रिंट आउट निकालते हैं, फिर फोटो खींचते हैं, या फिर किसी भी अदर स्कैनर के सहायता से उसे इमेज में कन्वर्ट करके फिर भेजते हैं। तो इस प्रकार से ये बन चुका है। अब मैं देखता हूँ कंप्यूटर में तो ये पढ़ रहा है, लेकिन क्या अगर मैं इसे मोबाइल में भेज दूँ व्हाट्सएप के थ्रू, या व्हाट्सएप से मुझे मिले ये डॉक्यूमेंट, तो क्या वहाँ पर ये डॉक्यूमेंट हमारा टॉकबैक सॉफ्टवेयर या कोई भी स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर पढ़ पाएगा? तो उसको भी देख लेते हैं, राइट। अब मान लीजिए कि मोबाइल में मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से वही सेम फाइल मिल चुका है
जो मैं डेस्कटॉप में पढ़ रहा था अभी कुछ देर पहले, और उसको मैंने ही क्रिएट किया था। तो Office इसको mode मैं by खोल लेता हूँ। Rajendra.pdf. नाम भी बता रहा है, Open with Drive. ओपन Open विद with Drive. ड्राइव। ड्राइव के साथ ही खोलना है क्योंकि ये डिफ़ॉल्ट हमें पीडीएफ व्यूअर इसमें मिलता है। तो अच्छी बात ये भी है कि एंड्रॉयड फ़ोन में ये डिफ़ॉल्ट होता है, तो हमें इंस्टॉल करने की आवश्यकता भी नहीं होती है कोई एडिशनल सॉफ्टवेयर। Just once. Page 1 of 1. Zoom देखिए 159%. 1/1 पेज 1 खुल Navigator. गया है Training Center for the Adult Blind. है ना। End date the 2nd of January 2019. ये आराम से As पढ़ per रहा the है oral पूरा, discussion to the competent authority of the TCAB regarding the requirement of K. राइट। तो ये आसानी से पढ़ रहा है, और पीडीएफ है और ई टेक्स्ट में है। तो ई टेक्स्ट का दृष्टिबाधित व्यक्तियों के हिसाब से और भी फ़ायदे हैं। मान लीजिए मुझे इसे कैरेक्टर बाय कैरेक्टर पढ़ना है। Characters. कैरेक्टर मोड में आ गया हूँ। अब मैं राइट स्वैप करता हूँ। Capital T. Capital R. Capital A. Capital I. देखिए Capital N. कैपिटल भी बोल Capital I. रहा है, Capital N. एन, Capital G. कैपिटल जी, Space. Capital C. स्पेस भी बोल Charlie. रहा है, सी, Capital A. ए, Capital N. एन। तो इस प्रकार से कैरेक्टर बाय कैरेक्टर पढ़ा। अब मैं चाहूँ तो वर्ड बाय वर्ड भी पढ़ कर सकता हूँ। Words. तो देखिए वर्ड में आ गया, और मैं राइट स्वैप करता हूँ। Capital A. For. B. Adult. Blind. ब्लाइंड, O-N. ओ एम, Date. 02. 01. 2000. As. Per. B. Oral. Discussion. है ना। उसके बाद अगर मैं नेक्स्ट मोड और देख लेते हैं, Paragraphs. पैराग्राफ बाय पैराग्राफ भी पढ़ सकता हूँ। राइट स्वैप करता हूँ। To the competent authority of the TCAB regarding computer system undersigned is proposing the following requisition to fulfill the need of the various. है ना। तो देखिए पूरा पैराग्राफ पढ़ा। मैं अप और डाउन स्वैप से मोड चेंज कर रहा था, और राइट लेफ्ट स्वैप से नेक्स्ट आइटम में जा रहा था उस मोड के अकॉर्डिंग। तो आज मेरा कोई टॉक बैक सिखाना मकसद नहीं है। मकसद है केवल एक्सेसिबल फॉर्मेट में एग्जिस्टिंग रिसोर्सेस को ध्यान में रखते हुए किस प्रकार से आप एक विजुअली इम्पेयर्ड की रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकते हैं, और सेम डॉक्यूमेंट जो साइटेड पर्सन पढ़ रहा है या पर्सन विदाउट डिसेबिलिटी पढ़ रहे हैं, वही इस डॉक्यूमेंट विजुअली इम्पेयर्ड भी आसानी से पढ़ सकते हैं। और ना केवल विजुअली इम्पेयर्ड, हियरिंग इम्पेयर्ड और अदर डिसेबिलिटीज़ भी इसको पढ़ सकते हैं। इसमें यहाँ पर केवल एक ही बात हो सकती है कि जो सिग्नेचर है उसको टॉक बैक ना पढ़ें, लेकिन उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो इमेज में है क्योंकि मेन हमारा टेक्स्ट है। और विजुअली इम्पेयर्ड भी अगर चाहे तो इसका प्रिंट आउट निकाल के कहीं भी फर्दर कोई कम्युनिकेशन करना है तो वहाँ यूज़ कर सकता है। और ऑफिस के लिए भी सबसे अच्छी बात ये होगी कि एक ही डॉक्यूमेंट उनको बनाने की आवश्यकता है, और उसी को जो है प्रिक्योर करके रख सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि एडवांस्ड टेक्नोलॉजी के ना होते हुए भी आपके पास जो एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी है और वो आपके पास ऑफिस में होता ही होता है, जैसा कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है ना, तो उसी के माध्यम से हमने एक्सेसिबल फॉर्मेट में डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर लिया, या आप कर सकते हैं, जो कि दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए विशेषकर बहुत लाभदायक हो सकता है। और जैसा मैंने अब तक वीडियो में डेमोन्स्ट्रेट किया है उससे आप समझ गए होंगे। एक बात मैं यहाँ पर और कहना चाहूँगा, यदि आपके पास ऑफिस 7 है कंप्यूटर में, तो ऐसे में आपको एक सेव पीडीएफ एड ऑन इंस्टॉल करने पड़ेंगे। उसके बाद आप ऑफिस 7 में भी सेव पीडीएफ सेव कर सकते हो। बाकी ऑफिस 10 और उसके ऊपर के जितने ऑफिसेस हैं, जहाँ तक मुझे ध्यान है, पीडीएफ फाइल में सेव करने का ऑप्शन आ जाता है सेव एज टाइप में। ध्यान रहे कि हिंदी में यूनिकोड पर आधारित फॉन्ट के द्वारा टाइप करने पर ही हमारा स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर पढ़ेगा, अदरवाइज नहीं पढ़ेगा। इसी के साथ मैं इस ट्यूटोरियल को समाप्त करता हूं। यदि कोई समस्या आए इस तरह से एग्जिस्टिंग रिसोर्सेस के माध्यम से पीडीएफ बनाने में, और वो भी एक्सेसिबल, तो मुझे
कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट लिख सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।